हेलो दोस्तों। आज हम मिसलेनियस का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बताऊंगा। तो आप देखो, मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या बोलता है कि मेरे पास रोज़ है। रोज़ में कुछ वैल्यूज़ है। वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी न्यूमरिक और अल्फ़ा न्यूमरिक। हमें क्या करना है कि हमें माइसिकल की क्वेरी बनानी है। ठीक है। तो देखो, अगर ये 3-4 रिकॉर्ड होंगे तो आप बड़ा ईजिली उसको एटम या फिर सबलाइन में लिख सकते हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके पास एक फ़ाइल है जिसका साइज़ जीबीज़ में है, जिसके पास मिलियंस ऑफ साइज़, मिलियंस ऑफ रोज़ हैं। तो वहाँ पे आपको कोई पाइथन की स्क्रिप्ट या जावा की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। आप सीएलआई से बड़ा ईजिली में 5 मिनट और 2 मिनट में भी आप पूरे कमांड को लिख सकते हो। तो अपन ये जो हमारे पास रोज़ है, इस रोज़ को हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं करने का। हम वन बाय वन देखेंगे, है ना। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा जिससे अपन इस पर्टिकुलर जो हमारे पास इनपुट होते हैं उसको हम माइस्क्ल की क्वेरीज में या किसी और अकॉर्डिंग टू योर यूज केसेस आप उस हिसाब से लिख सकते हो। बट कभी कभी हमारे पास ऐसे यूज केसेस आ जाते हैं जब हमें इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है, या फिर कुछ वैल्यूज़ को अपडेट करने होते हैं। तो आप कर सकते हो। आप कभी भी जब माइस्क्ल की अपडेट की क्वेरी चलाओगे, है ना, तो कभी भी आप सिंगल रोज में आप इनकी क्लाउज नहीं लगा सकते हो। वहाँ पे डीबी माइट भी लॉक हो सकता है। तो हम हमेशा आईडीज पे खेलते हैं क्योंकि आईडी जो होता है वो प्राइमरी की होता है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे अपन कर सकते हैं। आ जाते हैं अपन टर्मिनल पे। हमारे पास एक फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर में अपन देखते हैं कि हमारे पास इसमें वैल्यू क्या है। हमारे पास एक वैल्यू है ना। आप इसको कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जाने से पहले मैंने कुछ आपको वैल्यूज़ पहले से बता दे रहा हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में अगर बात करें तो हमें कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज़ पड़ेगा फॉर द स्पेशल कैरेक्टर। जो सिंगल नोटेशन होता है ना, सिंगल नोटेशन के जो आज की वैल्यू होते हैं वो होते हैं X27। सेमी कोलन जो होते हैं उसका जो आज की वैल्यू है उसका एक्स वैल्यू होता है X3B। ठीक है, आप देख लेना गूगल में इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं। मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा। ठीक है। तो हमें इसे आज की वैल्यूज़ का यूज़ पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सीड कमांड से ही देखूंगा, फिर मैं AWS कमांड से करूँगा। अगर आपको सीड के बेसिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाइए। AWS के अगर आपको बेसिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और समझ के आइए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस फाइल का कंटेंट दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये कंटेंट है। मैं शीट करूँगा। ठीक है। मैं एस करूँगा। ठीक है। स्ट्रीम लाइन में करने के लिए मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, और सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है। डिलीट फ्रॉम। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको प्रिंट करके कि मेरे पास क्या आता है। देखो देखो, मेरे पास ये आ गया। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे का स्पेस आ गया, तो उसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या है ना, मुझे ना ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर से पहले मुझे एक सिंगल कोटेशन चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही सिंगल कोटेशन डालूंगा ना, ये मेरा ब्रेक कर जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं स्मार्टली इसको लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं हेक्साडेसिमल यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या बताया था कि X27 जो होता है वो सिंगल कोमा का होता है। ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ, ये देखिए। तो मैंने पहले लिखा, फिर मैं लास्ट में भी क्या करता हूँ ना, लास्ट में मुझे लिखना है। तो लास्ट में लिखने के लिए मैं सीड कमांड नहीं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो कंटेंट है इसको मैं एक दूसरे फाइल में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल है, P1 और P2। P1 का मेरा ये कंटेंट है। ठीक है। P1 का मेरा ये कंटेंट है और P2 का मेरा ये कंटेंट है। अब मैं फिर से सीड लिखता हूँ। ठीक है। फिर से सीड लिखता हूँ। मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉलर सेलेक्ट करता हूँ। आपको पता है सीड में जब हम डॉलर लिखते हैं दैट विल बी कंसिडर एज द एंड ऑफ द लाइन। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, X27 जैसे ही अपन यूज़ करेंगे ये क्या करेगा, वहाँ पे सेमी कोलन ऐड कर देगा सारे फाइल्स में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मुझे लास्ट फिर बाद में मुझे सेमी कोलन भी डालना है। तो मैंने जैसे सेमी कोलन डाला ये लास्ट में आ गया। मैंने इसको और दूसरे तरीक़ा से भी कर सकता हूँ। जो सेमी कोलन होता है उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू X3B होता है। ठीक है, बी कैपिटल। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको क्या करो, इसको एक तीसरे फाइल में मूव कर दो। ठीक है। अब अगर आप P3 करोगे तो आपका तो आपको जो एक्चुअल मेरी वैल्यू है वो दिख जाएगी। सॉरी, पी कैपिटल में है, P3। तो ये देखिए, आपको जो एक्चुअल वैल्यू था
कि हमें क्या गेन करना था वो आपको दिख गया, राइट। ये देखिए आपके पास ये रोज थे और आपने इसमें इस पे कन्वर्ट कर दिया। इसको ना थोड़ा स्मार्ट बनाते हैं, है ना। सीड ना मल्टी स्टेप हो गए, हम इसको ना AWK यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन AWK में से कैसे गेन कर पाएंगे, अपन AWK लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ, फिर आपको क्या चाहिए वो लिख लो आप, लाइक जो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो आप इतना पूरा कॉपी कर लो, हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के क्या चाहिए हमें, सिंगल कोटेशन चाहिए, राइट। तो X27, उसके बाद फिर क्या होते हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। इसको यूज करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ वैल्यूज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जब मुझे P2 की ज़रूरत नहीं है और मुझे P3 की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एक फाइल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो वैल्यू एस है ना, एस इज़ द वैल्यू दैट वी हैव इनसाइड द फाइल। जैसे आप जब सी का या फिर जावा का जब कभी भी आप प्रिंट करते हो तब क्या करते हो, पहले आप प्रिंट एफ लिखते हो, फिर %C लिखते हो और उसके बाद फिर आप प्रिंट करते हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो हमारा सी का लैंग्वेज है उसके कुछ बेसिक्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही करोगे तो देखो जो भी कंटेंट होता है इस फाइल का जो भी कंटेंट है वो छप गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें न्यू लाइन में लिखना है, ठीक है। तो न्यू लाइन में लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें \n कर देंगे, जैसे अपन सी में करते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, हम इस लेटर के आगे पीछे ना कुछ ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरा नाम विवेक है तो मैं यहाँ पे विवेक ऐड कर रहा हूँ, तो देखो विवेक आ गया, ठीक है। सेम टू सेम मुझे क्या करना है ना, मुझे इसके पहले ना सिंगल कोटेशन डालना है, ठीक है। तो X27 डाल देता हूँ मैं, तो सिंगल आ गया, ठीक है। इस एस के बाद भी मुझे सिंगल डालना है, सिंगल कोटेशन डालना है, सिंगल कोटेशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, इसके बाद में चाहता हूँ कि ये ब्रैकेट बंद हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सेमी कोलन आ जाए यहाँ पे ना, तो सेमी कोलन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको X3 भी लिख सकता हूँ। तो इससे मेरे पास सेमी कोलन आ गया, ठीक है। सॉरी एक बैक स्लैश शूट किया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अपन लिख देते हैं हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है, लाइक दिस वन। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए AWK से हमने एक लाइन में पूरी डिलीट की क्वेरी लिख दी। तो ये होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। ये है हमारा दूसरा प्रॉब्लम में क्या है ना, कि हमारे पास दो रोज है ना। और हमें क्या करनी है कि इंसर्ट की क्वेरीज बनानी है, जहाँ पे हमें दो कॉलम्स को दो अदर एट्रीब्यूट में मैप करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक फाइल बनाता हूँ, VIP2 विवेक 123 शर्मा 345 राज 567, ठीक है। अब मेरे पास एक फाइल है P2। अब अपन क्या करते हैं, इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं, है ना। इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। प्रिंट एफ $1 P2, ठीक है। तो सारा ना ये एक लाइन में ही आ गया। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में चेक करने के लिए अपन \n करेंगे। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट कॉलम छपा है ना। हमें सेकंड कॉलम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर आपको सी की लैंग्वेज थोड़ी याद हो तो सी में हम लोग क्या करते हैं, दो करेक्टर दो वर्ड्स हमें छापने हैं, तो हम वहाँ पे \c लिखते हैं, \n लिखते हैं। स्टिल आई एम नॉट, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या है, बट वहाँ पे अपन सी या फिर एस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों कॉलम आ जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सेम टू सेम जो मैंने पास्ट में किया है ना, वही चीज़ें मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊँगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे X27 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी X27 लिखेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, दोनों लाइन के आगे पीछे मेरे पास सिंगल कोटेशन छप जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, X27 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया, ठीक है। सॉरी मैंने \n छूट गया, ठीक है।
यहाँ तक अलाइन हो आप लोग। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दूंगा और यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रैकेट डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे सेमी कोलन डालना है। तो मेरे पास सेमी कोलन आ गया। ठीक है, अब सेमी कोलन आने के बाद क्या करूँगा, ये जो पूरा सिंटेक्स है इसको मैं कॉपी करूँगा। सॉरी, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक इंसर्ट की क्वेरी बन गई। तो मैंने क्या किया, मैंने एस लिखा, एस इज़ फॉर फर्स्ट कॉलम, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने \x27 लिखा है। \x27 हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है फॉर सिंगल कोटेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लिखा है। ठीक है, सेमी कोलन को है ना, आप सेमी कोलन को भी हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग x3 कैपिटल B। तो ये देखिए मेरी वैल्यू सेम है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।